हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS डॉक्टर आर के। स्टूडेंट्स, आयुष कामीय अध्याय जो अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर है उसका फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके थे। कुछ 5-6 पॉइंट्स अपने बचे हुए थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ही, रोगों के भेद। ठीक है, रोग कितने टाइप से रोगों को बांटा जा सकता है, उसके आधार पर रोगों के 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, साध्य और असाध्य रोग। साध्य रोग जो कि आसानी से ठीक हो जाए उसको साध्य बोला जाता है। असाध्य मतलब जो ठीक नहीं हो सकते, एक बार हो गए तो वो ठीक नहीं हो सकते, असाध्य रोग। साध्य के आगे दो डिवीजन किए गए हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। इसी प्रकार असाध्य के भी 2 भेद किए गए हैं, याप्य और अनुपक्रम। ठीक है, अनुपक्रम को अप्रत्यार वे, ठीक है, ये भी बोला जाता है अप्रत्यार वे। सुख साध्य का मतलब होता है वह रोग जो कि ठीक तो हो जाए लेकिन बिना किसी दर्द के, या फिर ऐसा पेन जो हम सहन कर सकते हैं उसको सुख साध्य बोला जाता है। आराम से, बिना किसी दर्द के आराम से ठीक हो जाए उसको सुख साध्य बोला जाता है। कृच्छ साध्य यानी कि वह रोग जो ठीक तो हो जाएगा, साध्य है ठीक हो जाएगा, लेकिन किसके साथ? दर्द के साथ, है ना, या पेनफुल जो जिसका ट्रीटमेंट होता है उसको बोला जाता है कृच्छ साध्य, कष्ट साध्य रोग। असाध्य जो कि ठीक नहीं हो सकते, इनकी याप्य और अनुपक्रम की 2 डेफिनेशंस हैं, वो ध्यान रखिएगा। याप्य का मतलब होता है कि आयु शेष रहने के कारण तथा आहार से जो रोग साध्य प्रतीत होता है। आपको कोई रोग हो गया, माना कि वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप अच्छा खान पान रखेंगे तब, ठीक है ना, और आपकी आयु अभी शेष है तो उसके कारण आपको लगता है कि रोग बेहतर हो रहा है, रोग ठीक हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है, मृत्यु सुनिश्चित है उस रोग में, तो उसको हम कहते हैं याप्य। अनुपक्रम भी सेम लगभग वैसा ही है। अनुपक्रम में कुछ पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। क्या है कि सुख साध्य व्याधि के विपरीत इसमें लक्षण क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। सुख साध्य व्याधि के विपरीत लक्षण प्रकट होते हैं, उसको अनुपक्रम कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है अपने पास इंद्रियां। इसमें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। आपको 5 इंद्रियां होती हैं जो अपने पास 5 अर्थ को ग्रहण किए हुए होती हैं। कौन से अर्थ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 अर्थों की 5 इंद्रियां होती हैं। जैसे अपने पास जिनको, जैसे शब्द के लिए अपने पास कौन सी इंद्री हो गई? वो होती है श्रोतेंद्री। ठीक है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी तरह अपने पास श्रोतेंद्री हो गई, घ्राणेंद्री, चक्षुरेंद्रिय। ठीक है, तो इनका क्या हो जाता है? इनका नाश हो जाता है, ये नष्ट हो जाती हैं। इस वजह से क्या होती हैं? अपने अर्थों को ग्रहण नहीं कर पाती। ये है अपने पास रोग के भेद, इतना सा है। ठीक है, याप्य अनुक्रम के अंतर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, साध्य में सिंपली है सुख साध्य और कृच्छ साध्य। नेक्स्ट बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही, इसको 5 स्टार आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 और से क्वेश्चन आता है। चिकित्सा के चतुष्पाद क्या है? चिकित्सा के टोटल 4 चतुष्पाद बताए गए हैं। ठीक है, विषक यानी कि यानी कि द्रव्य, परिचारक यानी कि अटेंडेंस, और रोगी। ठीक है, तो इनका एक श्लोक भी है चिकित्सा के चतुष्पाद का, आप चाहें तो उसको याद रखिए, याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि आप इनको चारों को ऐसे याद रखिए क्योंकि अपने को आगे इन श्लोक भी याद रखने हैं। ठीक है ना, तो आप चारों को ही इनको याद रखिए। ठीक है, देखिए प्रत्येक के 4-4। ठीक है, जैसे कि अपने पास बात करते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद, वैद्य के लक्षण देखते हैं। दक्ष, तीर्थो, शास्त्रार्थो, दृष्ट कर्मा, शुचि, विशक। दक्ष यानी कि अपने कार्य में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। तीर्थार्थ, शास्त्रार्थो यानी कि जो उसने शास्त्र ज्ञान होता है, यानी कि जो बुक्स होती हैं उनका उसको अच्छे से अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, वैद्य को शास्त्र का अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, अच्छे से उसको ज्ञान होना चाहिए। दृष्ट कर्मा का मतलब होता है देखा हुआ, है ना, किया हुआ, तो उसको क्रियात्मक जो अपने पास ज्ञान होना चाहिए उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि उसने करके देखा है अच्छे से उसको। ठीक है, और सूची का मतलब कि क्या होता है? सूची का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ या निपुण या पवित्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 भिषक के गुण होते हैं। आपको श्लोक लिखना है, उसके बाद इन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसी तरह आपको चारों को करना है। ठीक है, तब आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। दक्ष, तीर्थो, शास्त्रास्त्रो, अपने पास
कार्य में शास्त्र का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। दृष्ट कर्म यानी कि क्रियात्मक ज्ञान अच्छे से होना चाहिए उसको। और शुचि यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र होना चाहिए। सेकंड है औषध यानी कि द्रव्य, जो अपने पास मेडिसिन होती है उसके लक्षण। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। बहुकल्पम, बहुकल्प का मतलब कि होता है कि अनेक प्रकार से उसको क्या किया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है एक औषध को। बहुकल्पम, ठीक है, एक औषध को अनेक प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। इस वर्ड का मीनिंग होता है बहुकल्प। बहुगुणम, एक से अधिक गुणों से युक्त, यानी कि अधिक गुण हैं तो वो अनेक रोगों का उपचार कर सकती है, तो एक से अधिक रोगों का उपचार करने योग्य। संपन्नम, संपन्न का योग मतलब कि उसको वो अच्छी तरीके से उसको पाक क्रिया की गई हो और वो प्योर हो। योग्य, और योग्य का मतलब कि अपने काल के अनुसार, आयु किसी भी के अनुसार क्या वो सुविधापूर्वक उसका सेवन किया जा सके, यानी कि अपने पास योग्य है। कोई भी व्यक्ति कोई भी देश काल के अनुसार, जगह के अनुसार उसको क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये हैं अपने पास औषध के लक्षण 4। थर्ड देखते हैं परिचारक यानी कि अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस के क्या, तो अटेंडेंस के लक्षण हैं अनुरक्त, सुचिर, दक्षो, बुद्धिमान्य, परिचारक। परिचारक यानी कि अटेंडेंस, ठीक है। अनुरक्त है, अनुरक्त का मतलब कि स्नेह रखने वाला, किससे, रोगी से, ठीक है, रोगी से स्नेह रखने वाला। अनुरक्त का मतलब ये होता है सेम रक्त, मतलब कि स्नेह रखने वाला, ठीक है। शुचि, शुचि का मतलब यहाँ आया था शारीरिक मानसिक रूप से पवित्र होना चाहिए, ठीक है, अटेंडेंस। दक्ष, दक्ष यानी कि अपने पास क्या होना चाहिए, अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसी की तरह है, इसी की तरह। और बुद्धिमान्य, बुद्धिमान्य मतलब कि बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान क्यों होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक और रोगी की बातों को आपस में समझ सके। रोगी की समझे इधर से चिकित्सक की समझे, वो क्या हो जाएगा, परिचारक, ठीक है। 4 लक्षण हो गए। फोर्थ है एंड लास्ट, रोगी। आढ़्यो रोगी विषगवश्यो ज्ञापक है सत्वानपि। आढ़्यो मतलब कि रोगी क्या होना चाहिए, धनवान। अगर उसको चिकित्सा करवानी है तो ऑब्वियसली पैसा खर्च होता है, तो धनवान रोगी होना चाहिए। विषगवश्यो, विषग यानी कि वैद्य के बस में होना चाहिए, यानी कि जो वैद्य कहे वही करे, ठीक है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संशय के, ठीक है, वो होता है विषगवश्यो, ठीक है। अच्छा, थर्ड होता है ज्ञापक है। ज्ञापक है यानी कि ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी का मतलब कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने को चिकित्सक को अच्छे से समझा पाए, इसलिए ज्ञानी होना चाहिए। और सत्व, सत्वान, ठीक है, सत्ववान मतलब होता है कि जिसमें डर ना हो, यानी कि बहुत सारे रोगी होते हैं, वो अपने पास उनमें रोग इसलिए फैलता है क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते, वैद्य के पास नहीं जाते। तो हिम्मत वाला यानी कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, विलिंगनेस उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हो गए 4 रोगी के लक्षण। आपको चिकित्सा के चतुष्पाद में अगर आप चाहें तो वो श्लोक भी ऊपर लिख सकते हैं, वो भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पात्रतुष्टम और चिकित्सकस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्च चतुर्गुणम, ठीक है, वो श्लोक है, आप उसको लिख के अगर आप उसको याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है ना, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। उसको लिख के आपको एक एक पॉइंट और उसके चारों पॉइंट सब टॉपिक हैं उनको समझाना है। बस लिखना है कि रोगी दक्ष होना चाहिए, ठीक है ना, शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ऐसे एक एक लाइन बस, ठीक है, और आपके कंप्लीट नंबर इसमें मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे देश के प्रकार, ठीक है। देश को 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, देश यानी कि स्थान, मतलब है ना, कोई किसी भी स्थान को 2 प्रकार से बांटा गया है। वह क्या है, भूमि देश और देह देश, ठीक है। भूमि देश को फिर से आगे 3 प्रकार में सब डिवाइड किया गया है, जांगल देश, अनूप देश और साधारण देश। जांगल देश यानी कि जहाँ पर जंगल हो, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, वात की प्रधानता होती है। अगर वात की प्रधानता है तो ऑब्वियसली वातज रोग ज़्यादा होंगे। सेकंड है अपने पास अनूप देश। अनूप देश वो होता है जहाँ पर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर बरसात अधिक होगी तो किसकी प्रधानता होगी, ऑब्वियसली जल की, और जल की प्रधानता है तो वो कफज दोष वहाँ पर ज़्यादा होंगे और वहाँ कफ की प्रधानता होती है। तो वात प्रधान यहाँ पर जांगल देश में, अनूप देश में कफ प्रधान, पित्त प्रधान नहीं होता है, ठीक है। साधारण देश थर्ड होता है, साम्य अवस्था होती है, यहाँ पर ना तो ज़्यादा बारिश होगी ना ही ज़्यादा जंगल होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, साधारण देश। अब यहाँ पर आपको अगर दोष की वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए वात की वृद्धि हो रही है तो वस्ती सही रहता है करना, पित्त की अधिकता होती है तो विरेचन, और कफ की अधिकता रहती है तो वमन, ठीक है, वमन विरेचन वस्ती, वस्ती विरेचन और वमन अपने पास वात पित्त कफ के पैरेलल होते हैं। जब वात बढ़ता है तो अपने पास हमें ये कर्म करना चाहिए, वस्ती करवानी चाहिए, पित्त होता है तो विरेचन और कफ होता है तो वमन करवाना चाहिए, ठीक है, साइड में पॉइंट
बुक में कहीं कहीं मेंशन चीज़ें होती हैं, वो मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी उनका इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ उनको, है ना, एक्स्ट्रा चीज़ों को। चलिए, एक है समन और शोधन। कुछ वर्ड आपको कभी टीचर बोलता है कि समन करवाना चाहिए, कभी बोलता है शोधन करवाना चाहिए। तो समन और शोधन में अंतर दिया हुआ है बुक में अच्छे से। समन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर ही दोषों को शांत करना, इसको बोलते हैं समन। शरीर के अंदर ही दोषों को शांत करवाने को क्या बोला जाता है? समन, ठीक है। सर्वोत्तम समनकारक औषध क्या होते हैं? तैल, घृत और मधु, ठीक है। इनको देने पर शरीर के अंदर ही दोष वहीं पर शांत हो जाते हैं। शोधन का मतलब दोषों को शरीर से बाहर निकालना। तो अंतर आप समझ लीजिए अच्छे से। शोधन का मतलब क्या होता है? शरीर को दोषों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे हमने वमन कराया, ठीक है, दोषों को शरीर से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमने कुछ एक वर्ड पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि त्रिदोष। वात पित्त कफ में हमने उनके क्योर पढ़े थे, लेकिन हमने मानसिक दोषों के लिए कुछ नहीं पढ़ा। मानसिक दोषों की चिकित्सा हमने नहीं पढ़ी। तो मानसिक दोषों की चिकित्सा के लिए रिलेटेड सर्वोत्तम चिकित्सा क्या है? बुद्धि, धैर्य और आत्मा का ज्ञान होना। अगर आपको ज्ञान है तो आपका मानसिक दोषों से आप जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। तो मानसिक दोष जो कि रज और तम है, उनकी सर्वोत्तम चिकित्सा बुद्धि, धैर्य और आत्मा का ज्ञान है, ठीक है। यहाँ तक अपना पास ये सारा क्लियर है। एक नीचे टॉपिक बचता है, उपसय क्या है व कितने प्रकार का होता है। ये टॉपिक है अपने आप में, मैंने क्वेश्चन की टर्म में इसको लिया हुआ है। देखिए क्या है उपसय? वह औषध विहार जिससे रोग ठीक हो जाए बिना किसी कष्ट के, ठीक है। बिना किसी कष्ट के रोग ठीक होता है, उसको क्या बोलते हैं? सुख साध्य, राइट। यानी कि सुख साध्य औषध विहार से रोग क्या हो जाए? ठीक हो जाए। उस औषध विहार के प्रयोग को हम उपसय कहते हैं। उपसय किसे कहते हैं? वह औषध विहार जिससे रोग ठीक हो जाए बिना किसी कष्ट के, उसके प्रयोग को क्या बोला जाता है? उपसय बोला जाता है। उपसय के कुछ प्रकार हैं, 6 प्रकार यहाँ गिवन हैं। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत। हेतु विपरीत यानी कि जो रोग का कारण है उसके विपरीत हमने आहार विहार लिया है, औषध विहार लिया है, तो उससे रोग ठीक हो गया, और हेतु विपरीत। व्याधि विपरीत यानी कि जो रोग है उसके विपरीत हमने औषध विहार लिया है, जो खान पान या औषधियाँ ली हैं, तो उसको बोलते हैं व्याधि विपरीत। थर्ड है हेतु व्याधि विपरीत, यानी कि जो रोग है और उसका जो कारण है, रोग और उसका कारण दोनों के विपरीत हमने औषध विहार लिया है, तो उसको बोलते हैं हेतु व्याधि विपरीत। इसी प्रकार हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। तो ये 6 वर्ड हैं और ये इसकी डेफिनेशन। क्वेश्चन आपका डन। यहाँ पर है एक पॉइंट, रोग परीक्षा और रोगी की परीक्षा, यानी कि आपको रोग परीक्षा कैसे करनी है, रोगी की परीक्षा कैसे करनी है। तो रोग परीक्षा में 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार से आप रोग को पहचान सकते हैं, और रोगी को भी 3 प्रकार से पहचान सकते हैं। रोगी के लिए 3 प्रकार की परीक्षा है, वो है दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नेच्छ परीक्षम रोगी, ठीक है। यानी कि दर्शन से देखकर रोगी को, स्पर्शन से उसको स्पर्श करके और उससे प्रश्न करके, क्वेश्चन आंसर करके हम रोगी की परीक्षा करते हैं। कोई रोगी वैद्य के पास आता है, विशक के पास आता है, तो वो उसको पहले देखते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि क्या आपको सिम्टम्स हैं, तो उससे अपने पास रोगी की परीक्षा करते हैं। रोग परीक्षा, सबसे पहले रोग का कारण देखते हैं। पूर्व रूप, रोग का कारण पूर्व रूप, रोग उत्पन्न होने से पहले के लक्षण। रूप, रोग उत्पन्न होने पर रोग के लक्षण। उपसय, जो अभी हमने पढ़ा था कि औषध विहार क्या यूजफुल है। एंड 5th हो गया आपत्ति, ठीक है। तो ये 5 रोग परीक्षा एंड 3 रोगी परीक्षा। अब नेक्स्ट है रोग आरोग्य कारण। रोग आरोग्य कारण में देखिए श्लोक याद रखिएगा, ठीक है। कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक है, सम्यग योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। यानी कि काल, अर्थ और कर्म, ठीक है, इनका योग, ठीक है। काल, अर्थ और कर्म, ठीक है। काल, अर्थ और कर्म, इनका हीन योग, ठीक है। योग है यानी कि कौन सा योग है? हीन योग, मिथ्या योग और अति योग, अति योग, ठीक है ना। ये 3 योग हैं कि काल, अर्थ और कर्म के हीन योग, मिथ्या योग और अति योग से क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। ये अपने आप से ऐड करना है, योग उत्पन्न होता है। सम्यक योगस्य, सम्यक यानी कि इनकी समानता से अपने पास रोग आरोग्य कारणम, रोग की आरोग्यता का कारण इनका सम्यक होना, यानी कि इनकी समानता से आरोग्यता का कारण है। और काल, अर्थ और कर्म के
हीन योग, मिथ्या योग और अति योग से क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। और इनकी जब समानता हो जाती है तो वो आरोग्यता यानी कि निरोगता यानी कि रोग नहीं है उसका कारण है। अब वीर्य और विपाक के भेद गिवन थे कुछ अपने पास बुक में एक जगह पर, तो वो मैंने बताए हैं कि वीर्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण और शीत। किसके आधार पर, गुण की अधिकता के आधार पर। अगर किसी गुण की अधिकता होती है तो उष्ण होगा और किसी गुण की दूसरे गुण की अधिकता होती है तो क्या होगा, शीत होगा। तो शीत और उष्ण वीर्य के भेद और विपाक के भेद 6 में से 3 होते हैं। टोटल 6 रस होते हैं, वो मैं आगे बता रहा हूँ नीचे की तरफ, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए मधुर, अम्ल और कटु 3 प्रकार के विपाक के भेद होते हैं। अब देखिए दोषों का रसों से संबंध, ठीक है, ये अपने पास सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक बचा है छोटा सा, दोषों का रसों से संबंध क्या है। अपने पास टोटल 6 रस होते हैं, सीक्वेंस में याद रखिएगा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इसमें से आपको 3 दोष का मतलब होता है शारीरिक दोषों की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना, ओनली शारीरिक दोषों की, मानसिक दोषों की बात नहीं की जा रही। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ऐसे याद रखना है इनको, टोटल 6 हैं, 1 2 3 2 3 4। अगर 4 और 3 4 5 करते तो टोटल 6 पे नहीं पहुँच पाते हम, तो इसलिए हमने 4 5 6 किया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमने फिर से 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, आगे वाले एक को छोड़ दिया, 1 2 3 2 3 4। अब 3 4 5 करते बट 6 पे नहीं पहुँच पाते, इसलिए हमने 4 5 6 किया, है ना, कॉर्नर से स्टार्ट किया। तो देखिए नीचे से स्टार्ट करिए, बात, ये बात प्रकोपक हो गया, ये पित्त प्रकोपक और ये कफ प्रकोपक। अच्छा, यहाँ पर प्रकोपक और सामक 2 वर्ड आ रहे हैं, है ना, 2 का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। प्रकोपक का मतलब होता है रोगों का कुपित होना, यानी कि रोग का बढ़ना होना, रोग का होना। और सामक का मतलब अभी अब जस्ट हम पढ़ के आए थे, समन और शोधन। वहीं पर सामक का मतलब समन होता है, समन का मतलब शांत करना। कहाँ, दोषों को शरीर के अंदर ही, वो होता है सामक, ठीक है। तो यहाँ पर 4 5 6 यानी कि कटु, तिक्त और कषाय बात प्रकोपक होते हैं। यहाँ पर 2 3 4 ये होते हैं पित्त प्रकोपक, और मधुर, अम्ल, लवण यानी कि 1 2 3 ये क्या होते हैं, कफ प्रकोपक। आपको ऐसे याद रखना है 1 2 3 2 3 4, और 3 4 5 करते तो लास्ट तक नहीं पहुँच पाते, छठे तक, तो इसलिए हमने 4 5 6 किया है, ठीक है। यहाँ से 3 से स्टार्ट नहीं किया, 4 से किया, 4 5 6। तो बात प्रकोपक, पित्त प्रकोपक और कफ प्रकोपक, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब सामक देखते हैं, यहाँ तक बीच को छोड़ दीजिए, बस जो कफ प्रकोपक है वो बात सामक होगा, और जो बात प्रकोपक है वो कफ सामक होगा। मिडिल को छोड़ दीजिएगा, बात प्रकोपक का उल्टा होता है सामक, कफ का उल्टा बात, कफ का उल्टा बात, और यहाँ पर बात का उल्टा कफ। क्लियर है, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, दोषों का रसों से संबंध इतना ही है, ठीक है। अब ये टॉपिक है नीचे कि वात के लक्षण, पित्त के लक्षण और कफ के लक्षण, लक्षण यानी कि गुण, ठीक है, गुण या लक्षण एक ही बात है। तो ये वैसे तो अपने पास बुक में पदार्थ विज्ञान में आगे गिवन है, बट फिर भी यहाँ पर श्लोक गिवन है, तो मैं आपको श्लोक बता देता हूँ, क्योंकि आपका चैप्टर 1 होगा और टीचर आपको दे देगा वात के लक्षण लिखिए, तो आपको यहीं से लिखना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियसली आपका चैप्टर 1 हुआ है तो आपको चैप्टर 1 से ही करना पड़ेगा अगर एग्जाम में करना है तो, ठीक है। वात के लक्षण हैं तत्र रूक्षो, लघु शीत, खरय, सूक्ष्मश्चलो अनिल। पित्त का है पितम, स्नेहम, तीक्ष्ण उष्णम, लघु विस्त्रम, सरम द्रवम। कफ का स्निग्ध है, शीतो, गुरुर्मंद, संलक्षो, मृतस्न, स्थिर कफ है। देखिए तत्र रूक्षो जो कि रुक्ष है यानी कि ड्राई है, लघु है, लघु यानी कि लाइट हल्का है, शीत कोल्ड है, खर मतलब कि अपने पास रफ है, सूक्ष्म है, ठीक है, और चल है, चल मतलब कि गतिशील है, वो अपने पास क्या है, बात है। पित्त के लक्षण क्या है, पितम, स्नेहम मतलब कि स्नेह युक्त है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण उष्णम, तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है, अब तीक्ष्ण का मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं, तीक्ष्ण का मतलब आप गति से ले सकते हैं, ठीक है ना। और उष्णम, उष्णम मतलब कि हॉट, ठीक है, गर्म है। लघु का मतलब कि क्या हो गया अपने पास, जैसे ये रहा लघु, ठीक है। वात के कुछ लक्षण पित्त से भी मैच करते हैं और पित्त के कुछ लक्षण कफ से भी मैच करते हैं, है ना, सब जस्ट अलग अलग नहीं होते हैं, बट हाँ ये है कि वात कफ के जस्ट अपोजिट लगभग होता है। लघु, ठीक है, विस्त्रम, सरम और द्रवम। सरम का मतलब होता है, सरम का मतलब ये होता है कि गतिशील, है ना, बहुत तेज़ी से गतिशील। तो ये अपने पास किसके लक्षण होते हैं, पित्त के। कफ के लक्षण स्निग्धम, स्निग्ध का मतलब कि चिकना होता है, ठीक है, शीत कोल्ड, गुरुमंद, गुरुमंद मतलब गुरु मतलब हैवी, ठीक है, मंद का मतलब कि गतिहीन, ठीक है, कम जिसकी गति होती है, मंद, ठीक है।
संलक्षणु, ठीक है, संलक्षण का मतलब वही अपने पास इसी से निकल के आता है, जैसे स्निग्ध होता है उसी तरह संलक्षण होता है। मृत्नस का मतलब लसलसा, ठीक है, स्थिर, ठीक है, और ये किसके लक्षण हैं? कफ के, ठीक है। तो अपने पास यहाँ वात पित्त कफ के लक्षण गिवन हैं। तो यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड और है, संप्राप्ति, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में गिवन था, 1 नंबर में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। जाति